इस बार द थर्ड आई के एकल इन द सिटी पॉडकास्ट के एपिसोड के लिए मराठवाड़ा में स्थित एकल महिला संगठन से मिलने जाना था। मतलब एकल महिलाओं का समूह। एक एकल महिला दूसरी एकल महिला की दोस्त हो सकती है। आपस में 4 एकल महिलाओं का भी ग्रुप हो सकता है, पर समूह, संगठन, इसका क्या मतलब है? कुछ बहुत नया मिलने से पहले होने वाली ये हलचल थी। ये एपिसोड एकल महिला संगठन की महिलाओं से की गई बातचीत को उनके शब्द अस्तित्व, माझी ओळख, स्वाधिकार, ज्ञान, नौकरी, बंधुता और समाधान आदि के साथ देखने की कोशिश है। कई महिलाओं ने बातचीत मराठी में की है, जिसका अनुवाद हिंदी में विद्या ने अपनी आवाज में किया है। इस एपिसोड में मराठी फिल्म कासव से जो गीत आप सुनेंगे, उसे आवाज मेरी प्रिय सहेली संपदा ने दी है। तो निरंतर रेडियो पर मैं माधुरी ये एपिसोड मराठवाड़ा की एकल महिला संगठन सुनाना शुरू करती हूँ। सोलापुर उतरकर गाड़ी में 70 किलोमीटर दूर उस्मानाबाद जाना था, जहाँ संगठन की महिलाएं मुझे मिलने वाली थी। महानंदा साथ थी और बारिश भी। उन्होंने बताया कि वे सब 2015 में मुंबई में स्थित कोरो संस्था द्वारा एकल महिलाओं के लिए चलाई जाने वाली फेलोशिप में मिले थे। फेलोशिप तो पूरी हो गई, पर एकल शब्द से जुड़कर इन 32 महिलाओं को लगा कि बार बार मिलना चाहिए। उन्होंने मिलकर अपने जिलों में, गांव में सर्वे शुरू किया कि और कौन है जो एकल है। एकल बोला तो कोई नहीं आया। फिर पूछना पड़ा, अच्छा आपके यहाँ कोई विधवा महिला है, घटस्फोटित माना डिवोर्सी है, या प्रौढ़ कुमारी जिनकी शादी नहीं हुई? यहाँ से जिन तरीकों का एकल इकट्ठा हुआ, महानंदा कहती है कि वही इस संगठन की शुरुआत थी। हमने बोला कि शुरू में जो हम 4-5 कैटेगरी पर काम करते थे। शुरू में विधवा, परित्यक्ता, घटस्फोटित, प्रौढ़ कुमारी। और हमने जो सर्वे किया, सर्वे में हमने बोला कि अभी तय किस कैटेगरी में बैठती हो। उस हमारी महिला ने बोला कि तय इसमें मैं कहीं नहीं बैठती। हमने बोला क्यों? यहाँ ग्रामीण भाग में ऐसे ही बोलते कि इसको पति ने फेंक दिया है, इसको ना पति ने छोड़ दिया है। हाँ, पति ने छोड़ दिया तो परित्यक्ता आप बोल सकते हैं, मगर मुझे पति ने नहीं छोड़ दिया क्योंकि मैंने पति को छोड़ा है, तो आप उसको क्या बोलेंगे? हमने बहुत सारे गूगल पे सर्च किया, हिंदी में, इंग्लिश में, हमें उसको नाम कहीं नहीं मिला। तो हमारी ही महिलाओं ने किया, हमें अभी तो हम फिलहाल MNT रखे क्या। MNT म्हणजे यम म्हणजे मी, यन म्हणजे नवऱ्याला, टी म्हणजे टाकलं। मैंने पति को छोड़ा, तो इसलिए हमारे अंदर से आया कि वो परेशान कर रहा था, इसलिए हम उसे छोड़े, तो समाज क्यों ये नजर से देखता, इसलिए हमारे अंदर ये शब्द आया। मैं सोचने लगी कि क्यों जरूरी है अपने इन अनुभवों को अपने हिसाब से नाम देना, समाज द्वारा दिए गए नाम का विरोध करना और इन अलग अलग तरह के एकल को साथ लाना। एक बार में तो सब नहीं खुलना था, पर संगठन के ऑफिस पहुंचकर सबसे पहला यही सवाल था जो मेरे दिमाग में बनी छवियों को चुनौती देने वाला था। 45 वर्ष की रुक्मिणी ने कहा, सिर्फ एकल की कैटेगरी ही नहीं, हमारे अपने नाम भी बोर्ड पे लिखे जाते हैं, नाम में ही तो सब कुछ है। महिला मंडल का जब स्थापन करते हैं तो उनका भी बोर्ड में नाम लिखते हैं, गांव में बोर्ड लगाते हैं। ऐसा है कि यहाँ पे बहुत सारे हम देखते हैं कि पुरुषों का नाम होते हैं, तो क्यों ना हम महिलाओं का महिला मंडल है, ये अध्यक्ष है, ये सचिव है, ऐसा क्यों ना लिखते हैं? और लोगों को फ्रंट में दिखता है और एक गांव में दबाव भी बनता है कि यार नहीं, महिलाओं को छोड़ने का नहीं, यहाँ महिलाओं का इकट्ठा है और संगठन है, ये भी काम वो बोर्ड जो है वो करता है। ये कई एकल महिलाएं अपने अपने गांव जाकर या अपने आसपास के गांव में जाकर इस मंडल को बनाती हैं, जहां हर महीने या 15 दिन में एक बार सारी महिलाएं इकट्ठा होती हैं। शुरुआत एकल महिलाओं के साथ हुई, पर शादीशुदा महिलाएं जो घर में अपना निर्णय नहीं ले सकती, जिनके पति चले गए और कभी वापस नहीं आए, ऐसे कई तरह के एकल धीरे धीरे इसमें जुड़ते गए। ये जो कई आवाज़ों का एक साथ चयन हो रहा है, वो सब मिलके करते क्या हैं? मेरे दिमाग में यही था कि मिलके बातचीत करते होंगे, एक दूसरे को योजना या काम की जानकारी देते होंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा अपनी समस्याएं डिस्कस करते होंगे। तो संगठन क्या जगह है?
एक कमरे में इकट्ठा होना है? व्हाट्सएप का ग्रुप कॉल है? बूंदाबांदी के बीच दीवार पर लगी सावित्रीबाई फूले की तस्वीर मानो हिलोर खा रही थी। इसमें 34 वर्ष की मंगल बोली, जो अपने यहाँ रक्षाबंधन था, ऐसा आपने यहाँ ऐसा बोलते कि खाली बहन की जो रक्षा भाई करते, ऐसा नहीं होता। बहन की रक्षा बहन करते, सहेली की रक्षा सहेली करते। तो आज अपन एक एकल महिला संगठन जो है, महिला जो है शादीशुदा है, एकल है, ये महिला सहेली को सहेली ने राखी बंधाई। 50 वर्ष की अनीता ताई ने किसी स्टूडेंट की तरह हाथ ऊपर किया और वो बोली, 2016 में संगठन का अंबाजोगाई में अपली भरारी कार्यक्रम हुआ था। तो उस दिन कोरो के लोग थे बहुत, और बहुत बड़ा स्टेज था। उस स्टेज में मैंने अभी तक मेरे जब से मैं जन्मी हूँ वहाँ से मैंने कभी फेटा नहीं पहना था। तो मैंने फेटा पहना उस दिन, और बड़े रुबाब के साथ मैं स्टेज पर थी। और तब से मुझे स्टेज डेयरिंग हो रही है, और मैं स्टेज पर कभी जाती नहीं थी। अब स्टेज पर जाके बोलती हूँ, सब कुछ करती हूँ। ये सब एकल महिला संगठन की वजह से है। 45 वर्ष की कांता को भी कुछ याद आ गया। मैं देखती आई हूँ कि जो भी महाराष्ट्र में जो भी पथ संस्था बने हैं उसके अध्यक्ष सचिव वो सब मतलब जेंट्स ही होते हैं। लेकिन मैं ये स्वावलंबी महिला नागरिक सहकारी पथ संस्था की अध्यक्ष की उद्घाटन था, तभी मैं स्टेज पर गई। मैं अध्यक्ष स्थान मैंने लिया। बाजू में सब जेंट्स थे, सामने 150 लोग बैठे थे। तब मुझे ऐसा लगा कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ मुझे यहाँ कौन लाया। कांता ने बताया कि एकल महिला संगठन उन सबके लिए एक जगह तो है, पर सामाजिक और कानूनी तौर पर ये एक पथ संस्था है, माने के रजिस्टर्ड क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, जहां महिलाएं, खासकर एकल महिलाएं पैसे जमा करती हैं, लोन लेती हैं और अपनी पूंजी की हकदार रहती हैं। उन्हीं के शब्दों में, यहाँ पर ना माँ बाप विश्वासघात कर सकते ना पति। इस स्वावलंबी महिला नागरिक सहकारी पथ संस्था की अध्यक्ष है कांता। कांता की बात सुनकर 32 वर्ष की मस्तानबी ने कहा कि नेतृत्व के अलावा यहाँ कुछ और भी खुद से होता है। मेरा पहला दिन था शुरुआत का, जो मुंबई सफ़र के लिए चैतन्य भूमि जाना था, वहाँ पे आंदोलन था। तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि खुद को जीने के लिए टाइम मिल गया और खुद को समझने के लिए टाइम मिल गया। और एकल महिला संगठन कोरो की तरफ से भी मुझे लगा कि हर चीज़ पे मैं खुद के बारे में जानना, खुद से मोहब्बत करना, ये मैं यहाँ पे आकर सीखी। अपने ही रंग में नहाऊं मैं तो अपने ही संग में गाऊं, अपने ही रंग में नहाऊं मैं तो अपने ही संग में गाऊं। फेटा बांधना, अध्यक्ष बनना, स्टेज पर जाना, खुद को समझना, इस नई समझ के साथ उनके घरों में, निजी जिंदगियों में क्या कुछ बदलता है? इस सवाल पर आशा लता ने अपने पास बैठी सहेली मीरा के हाथ पर हाथ रखा और कहा, मैं मराठा कैटेगरी से हूँ। वहाँ पर खूब बंधन, बहुत सारी बंधन है कि महिलाओं को घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसे पर पुरुषों को नहीं बोलना चाहिए। ये सब मेरे आजू बाजू में था, इसलिए मैं घर में बांध कर जैसे रखते थे वैसे मैं थी। मेन गेट है, उसके बाहर तो मैं जाती ही नहीं थी। समाज, कौन समाज है, कौन सा समाज है, ग्राम पंचायत कहाँ है, कुछ भी मुझे मालूम नहीं था। जब भी मैं कोरो की फेलोशिप ली तब भी मैं इस घर के बाहर निकली हूँ। शुरुआत में थोड़ी सी मन में ऐसा भीति थी, दबाव था कि मैं काम कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। मुझे बाहर का वातावरण ही मालूम नहीं था, इसलिए मैं डरी सी रहती थी। लेकिन आज सबके साथ रहती हूँ तो मैं खुला चलती हूँ, सबके साथ बोलती हूँ, हंसती हूँ। घर के बाहर 8-8, 10-10 दिन रहती हूँ संगठन के कारण। अब मुझे कुछ नहीं लगता। एक दिन घर बैठे तो लगता है कि 8 दिन हुए घर में बैठकर। होती बोलती है वो दवा है हमारे लिए, वो एक डोज है, एक इंजेक्शन है बोलती है वो। किसी के लिए ये घर के बाहर पैर रखना है, किसी के लिए दवा है। मस्तानबी और रुक्मिनी कहती हैं
ये समझ खुद के तमाम डरों का सामना करना है। मैं अभी घर से बाहर निकलती हूँ तो पहले मुझे ऐसा डर लगता था कि अरे रास्ते में आदमी ठहरे वाले है, मैं कैसा जाऊँगी। तो अभी तो फिर आदमी है तो मैं अभी उनसे बात करती हूँ, नमस्ते भाई कैसे हैं, अच्छे हैं। तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं रास्ते पे ठहर के और उनके हाथ में हाथ देती हूँ। तो ये मेरे में नहीं था, तो वो संगठन की तरफ से हो गया। जैसे मैंने कोई भी काम करने का है तो को खुद से शुरुआत करनी चाहिए, घर में से शुरुआत करनी चाहिए, वैसा काम करने का प्रयास करती हूँ। मैं पहले बहुत डरती थी, भले जैसे 2014-15 में मुझे मालूम नहीं था सरकारी कचहरी क्या है, अधिकारी कौन है। पुलिस स्टेशन में तो मैं बहुत डरती थी, समाज में काम करती थी, लेकिन बोलने की बड़े अधिकारी जो होते उनके सामने बोल नहीं सकते थे। अभी कहाँ भी खड़े करो, कुछ भी अभी करने का डेयरिंग आया है और ये सब एकल संगठन में से आया है। जब खुद के बारे में चीज़ें जानने लगते हैं फिर मन करता है कि अरे अभी तो बहुत कुछ सीखना है। चाय की चुस्कियों के बीच कांता इसे अपनी ट्रेनिंग कहती है। जानकारी हो तो इंसान आगे जाता है। किस तरह से बात करने के हुआ भी एक अधिकारी के सामने पानी को मुद्दा लेके गए तो उसके साथ कैसा डायलॉग करना है, ये कहीं से तो आपने ट्रेनिंग के माध्यम से सीख के आए होते, उस तरह अपन डायलॉग करे तो वो अपना मुद्दा वहाँ पे छूट जाता है। मैं जब यहाँ रहने के लिए आई थी तो मैंने मुद्दा उठाया कि अपने को रोड तो चाहिए, हम घर पट्टी नल पट्टी बढ़ते हैं घर का। तो मैंने सब औरतों को इकट्ठा किया और उनका नाम लिखवाया, उनके साइन लिया और नगर पालिका गए। तो महीने के अंदर तो उन्होंने मुरुम डाल के लिए। तो ये रास्ता जो है तो मैं भी जाती हूँ ना, सारे गली के लोग जाते हैं लेकिन मैं भी जाती हूँ, वो मेरा भी प्रश्न है। दूसरा है कि अब हमारा झगड़ा हुआ, झगड़े हुए बाद वहाँ पे झगड़ा छुड़ाने के लिए रिश्तेदार कोई नहीं आते। तो मेरे संगठन की एक लेडीज को फोन करूँ तो 10-12 लेडीज आते हैं इधर। ये निजी जिंदगी का है, इस तरह संगठन मदद करती है हमको। संगठन जो है ना 1-2 जनों के ऊपर नहीं होता है, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे लोग जुड़े तो तभी संगठन कहलाता है। और एक दूसरे से कुछ भी मुद्दे के ऊपर काम करे तो नहीं होता है। पूरा संगठन इकट्ठा आए तो प्रेशर आता है और प्रेशर आने के बाद ये सब हमारे मुद्दे छूट जाते हैं। संगठन में ताकत होती है, संगठन में ताकत होती है, ताकत के लिए हमारे काम इजीली होते हैं। मेरे घर के बाहर की सड़क, ये निजी हुआ या सार्वजनिक? इस निजी, प्राइवेट और सार्वजनिक, पब्लिक की लकीरों को धुंधलाकर संगठन में वो हर चीज खोली जाती है जो रुक्मिणी के लिए, कांता के लिए, मीरा के लिए उनकी प्राथमिकता है। मेरी आवाज में मेरी बात को सुनना एक एकल काज प्रश्न है, ऐसा महिला मंडल की महिलाओं ने कहा। गांव के बस को लेटर दिए, वो बस आने वाली है पंढरपुर वाली, वो आने के बाद बस आएगा बोले वो साहब। लाइट की व्यवस्था नहीं था हमारे गांव, अभी लाइट था। रास्ते गटर का काम हुआ, सब ग्राम पंचायत में जाके हम बोल के वो सब हो गया। मैं ग्राम पंचायत की सदस्य है, एकल महिलाची भी मी सचिव आहे। एकल महिला सावित्रीबाई फुले एकल महिला संगठना आज्ञान बनसोड़े मेरा नाम है। इसलिए गया छोटी छोटी बात में हमें उधर बोला है, वो सब हो गया, इसलिए समस्या छूटा हमारा। हम कभी भी बोलेगा तो एक अकेली बोलेगा तो कहीं भी नहीं होता है, इसलिए सब एक इकट्ठा होकर हमें जाता है उधर ग्राम पंचायत में। हमारी बात सब ग्राम सेवक, सरपंच सब सुनते हैं। मेरे गांव बस आई, मेरे घर की बाहर की सड़क बन गई। इन सारी बातों को रुक्मिणी संवैधानिक ज्ञान का नतीजा कहती है। मतलब संवैधानिक ज्ञान मैं समझी नहीं। रुक्मिणी ने कहा, चलो अपने घर चल के बताती हूँ जो मुझे इसी ज्ञान की वजह से मिला है। ओस्मानाबाद और शिरगापुर में 2 ग्रुप्स के साथ बातचीत करने के बाद मैं रुक्मिणी ताई के घर गई जो 5 घंटे की दूरी पर भीड़ जिले में था। आपको हर बार इतना ट्रैवल करना पड़ता है किसी भी मीटिंग के लिए? कैसे करते हो इतना और क्यों? अपना फ्लावर वाला स्वेटर ठीक कर उस पे मंगलसूत्र के मोतियों से खेलते हुए वो बोले, कहीं भी जो ट्रेनिंग होता है, मीटिंग होता है, वो मैं मीटिंग मिस नहीं कर सकती नहीं। मैं जाती वहाँ पे, क्यों?
कि मुझे वहाँ कुछ तो सीखना मिलता है। मैं एकल महिला संगठन से जुड़ी ना, तभी मुझे लगा ये लोग क्या कर रहे हैं, विधवाओं के लिए क्या काम होगा। मैंने एकल महिला संगठन को समझने के लिए 3 महीने लिए। मैं खुद को भूल ही गई थी। मुझे लगा अभी मेरा पति मर गया, अभी मुझे कुछ करने का नहीं, अभी मेरा ख़त्म हो गया, अभी मेरा काम क्या है कि मेरे 2 बेटे हैं ना, उसको लिए मुझे जीने का है। तभी मुझे एकल महिला संघटना में जो ट्रेनिंग मिला, सो शिबिर, स्वतःची ओळख, मी स्वतः कोण आहे आणि मी एक माणूस आहे, ये जो है उसमें मुझे सीखने को मिला। और तभी से मुझे दिन पर दिन मैं बदल मुझ में आ गया। और मैं हर अपने को एक क्वेश्चन करने लगी कि ये करने का है तो क्यों करने का, इसका मतलब तो मालूम होना चाहिए ना। क्या जैसी परंपरा पीछे से आई है वैसे हम पूरे आगे लेके चलना है, नहीं ना। तो मैं ऐसे उस पर बात करके मैं कुछ चीज़ें हैं हमने वो करना बंद कर दिया। जैसे उपवास करना छोड़ दिया, देव धर्म करना छोड़ दिया, मासिक पाली में पीरियड्स में अलग बैठते हैं वो छोड़ दिया। ऐसा अलग करके मैंने सब छोड़ने लगी। रुक्मिणी बोलते बोलते अपने घर का दरवाज़ा खोलने लगी। बाहर के एक कमरे में बैठक और बड़ा सा साईं बाबा का फोटो और साथ अंबेडकर का फोटो था। अंदर जाते हुए जहाँ किचन था वहीं एक बिस्तर पर उनकी बूढ़ी माँ थी। दूसरी तरफ सिलाई मशीन थी और इन दोनों के बीच उनकी सबसे कीमती चीज़, उनकी किताबें, उनके द्वारा लिखे लेख और न्यूज़पेपर में आए उनके फ़ोटो की कटिंग्स थीं। वो सब दिखाते दिखाते रुक्मिणी ने एकल को संविधान से जोड़ा। जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने घटने में सबको समान अधिकार दिए, तो मैं भी तो उसमें हूँ, तो मुझे भी उस समय जीने का हक है। महिलाओं के तो मैके में और ससुर में दोनों तरफ से हक है उनके। आज मेरे पास कुछ नहीं होता तो मुझे कोई भी लोग कुछ भी बोलते हैं और क्या भी करते हैं, लेकिन मुझे घर से बाहर निकलने का हक भी लोग रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन मुझे संविधान समझ गया, मूल्य जो क्या है वो समझ में आए, उसमें समानता है तो वह मुझे भी समानता बोले तो मैं मैके की ज़मीन ले सकती हूँ, मैके का जो मेरे पिता की संपत्ति है उसमें मुझे अधिकार है, और ससुर में जो मेरे पति का जो संपत्ति है उसमें भी मेरा अधिकार है। मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए, सबके लिए तो है, लेकिन महिलाओं के लिए ज्ञान जो है ना वो ज़िंदगी में सपोर्ट करता है, ना कि बहुत सारे लोग। ज्ञान होता है ना तो वो कोई छीन नहीं ले सकता, और उससे हम हमारा अधिकार मांग सकते हैं। ये अधिकार मुझे ये संगठन से मिला। किसी चीज़ का ज्ञान होना, कुछ मालूम होना, वो खुद में ताकत है। और जब ये ताकत मटेरियल माने भौतिक वस्तु का आकार लेती है, तब ऐसा लगता है कि एक सोच को जीता जागता आकार मिल गया हो। जब चित्राताई को मिलने अंबे जोगाई के खेतों के बीच से होते हुए गए, तो उनका ये ज्ञान रूपी आकार था उनका खुद से बनाया हुआ घर। ये घर बनाने का सफर बहुत बड़ा है। मला आज पहिली वेळ आहे की माझ्या घरी माझे लोक माझा इंटरव्यू घ्यायला यायले। 2014 में जब मैं कोरू में गई, उस वक्त वहाँ पर अलग अलग ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग में ऐसा समझ आया कि अपना भी अस्तित्व है, अपने बारे में सोच सकते हो। सबको लग रहा था कि तुम यहाँ जगह क्यों खरीद रही हो, तुम अकेली हो, तुम्हें क्या जरूरत है, लड़का भी नहीं है, पति भी दूसरी बीवी के पास रहता है, तो तुम जमीन मत लो। लेकिन मैंने निर्णय ले लिया, कोई कितना भी विरोध करे मुझे यह जगह लेनी है। यह जगह बस 20,000 की थी, लेकिन उस वक्त वो 20,000 भी मेरे लिए बहुत थे। मेरे लिए मेरे सहकारी रामभाऊ, मीरा, आशा लता और ज्योतिताई रबकार ने ज़्यादा मदद की। एक साल में मैंने लैट्रिन बनवाई, दूसरे साल मैंने बाथरूम बनवाया और एक कमरा बनवाया। और पिछले साल यहाँ पर 2 दिन के लिए मीटिंग हुई थी, सभी लोग यहाँ पे आए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे घर में अभी ये मीटिंग हुई और मैं अपने घर में कुछ भी कर सकती हूँ। एवढं वेगळं वाटलं की खूपच असं की माझं हक्काचं घर झालं आणि मी काही करायला तयार झाले। अनीता ताई और मस्तानवी ताई के लिए ये आकार सालों से बन रहा उनका बिजनेस था। मस्तानवी तो इसे अपना सोशल सर्कल, सोशल राउंड भी कहती हैं। मेरे पास कपड़े का दुकान है, मैं कपड़े बेचती हूँ, मैं कपड़े सिलाती हूँ। तो जब भी जो भी महिला 25-30 महिलाओं का महिला मंडल में जब भी मीटिंग होती थी, वो लोग बोलते थे आपके पास साड़ी है, ब्लाउज पीस है, परकर है, तो अगले मीटिंग को
हमें लेके आओ, हम खरीद लेंगे। ऐसा 10 गांव में ऐसा होता था। मैं बैग में जितना चाहिए उतना सामान डालती थी, स्कूटी पर रखती थी, और वो जाके जब महिला मंडल की मीटिंग होने के बाद उनको दिखाती थी। ऐसा कर वो सब बड़ा होने लगा, और मैं संगठन का भी काम करती थी, महिलाओं के साथ जुड़ी हुई भी होती, और मेरा बिजनेस भी नहीं छोड़ती थी मैं। तो डिमांड आने लगी ज़्यादा, तो मैं स्कूटी पे इतना सामान नहीं लेके जा सकती थी, तो मैंने एक टेम्पो खरीदा। टेम्पो में सब माल डाल के मैं हर गांव में जाके महिला मंडल की मीटिंग करके बाद में कपड़े बेच के घर में आती थी। जो बाहर निकलना शुरू हुआ, संगठन से जुड़ने से पहले घर में ही कुछ कारोबार करती थी। तो वो 4 दीवारों के अंदर मेरा छोटा सा चूड़ियों का कारोबार था, मगर मैं उसे लेकर बाहर जाती नहीं थी वो लेकर। मगर संगठन से जुड़ने के बाद जो राउंड है वो करने लगी मैं। ये सोशल फील्ड भी एकल महिला संगठन की होने लगी, और मेरा चूड़ियों का कारोबार भी करने लगी। तो मैं जब घर में थी, दबाव था, तान तनाव था, फ्रेंडली, मेरे पास कोई राउंड ही नहीं था किसी से बात करना, किसी के साथ शेयरिंग करना, कोई इंसानियत की खातिर कोई रिश्ता नहीं था। तो मैं खुद को ज़्यादा एकल समझती थी। अभी हर एक रिश्ता पैदा हो गया इंसानियत वाला, एक दूसरे को समझने वाला, तो मैं अभी एकल फील नहीं करती ज़्यादा। एकल फील नहीं करती क्योंकि ये फ्रेंडली सर्कल पैदा हो गया है। रुक्मिणी इसे बंधुता और समानता कहती है, और मीरा तो इसे एक घड़ने की प्रक्रिया कहती है। वो दोस्ती जहाँ हम सब घड़े जाएं, बनाए जाएं। बंधुता क्या है, समानता बोलते तो क्या है, ये सब कागजात में खाली लिखे वाले हैं। हमारे समाज में कहाँ है वो? तो ये संगठन देती है हमको बराबर का, कोई नीचा नहीं ना, कोई बड़ा नहीं ना, कोई जाति वाला नहीं ना, कोई नीचे जाति वाला नहीं ना, सब बराबर है यहाँ पे। आपण काय करतो की जिथं आपली महिला घडली, हम लोग क्या करते हैं, जहाँ महिला का विकास हुआ, उसको समाज से बाहर जाने के लिए मिल गया, उसके अधिकार हक उसको समझ में आ गए, तो हम लोग कब तक सपोर्ट करेंगे? संगठन कह के देखा तो हम लोग जो भी होंगे, महिला होगी, ट्रांसजेंडर होंगे, या अब हम लोग पुरुष भी होंगे, हम अब देखते हैं कि उनको अपने अधिकार समझ में आ गए ना, तो हम लोग उनको अपनी उंगली छोड़ देते हैं। उनको फिर से कभी भी समस्या आई तो एनी टाइम हम कभी भी जाते हैं। यह मैत्री का रिश्ता है। मेरी जो तकलीफ है वो आज लोग नहीं समझ पाए तो आपका और मेरा रिश्ता कुछ भी नहीं रहेगा। यह मनुष्य के पास जाने की संघटनाने दी हुई एक ताकद है। आज माझं जे दुःख आहे ते जर तुम्ही नाही समजून घेतलं तर तुमचं माझं नातं काहीच होणार नाही। ही माणसाची जवळ जाण्याची एक ही संघटनेने दिलेली उभारी आहे। पिघल रही थी मैं तो कब की बिन बरसे सावन में, खोकर मैं को मैं रंगीली, खोकर मैं को मैं रंगीली, नाच उठी आंगन में, नाच उठी आंगन में। गौरी कहती है कि इस ग्रुप में उन्हें स्वीकृति मिली जो उनके लिए दोस्ती का सबसे गहरा मूल्य है। मीरा नायकवाडे आणि लता सावंत, तारा घोडके आणि उर्मिलाताई। केज में, ऑफिस में, कहीं भी जाओ तो हम 5 लोग हमेशा साथ में रहते हैं। कहीं निवेदन देना है, कहीं मोर्चा निकालना है, तो कहीं रास्ता रोको करना है, तो हम 5 लोग सबके आगे जाकर अर्ज देते हैं। हम किसी अधिकारी से नहीं डरते क्योंकि कायदा है और कायदे में सभी को समान अधिकार मिले हैं और हम किसी भी अधिकारी को जवाब पूछ सकते हैं। ऐसा क्यों? वो शर्माती नहीं है कि ये किन्नर है, किन्नर को लेकर साथ घूमते हैं। हमारी ताई कहते हैं, वो डरते नहीं है कि समाज क्या कहेगा। कितनी भी बड़ी पब्लिक हो वो मेरे गले लग जाती है। और दूसरे समाज के लोग हैं, उन्होंने बोलेंगे हाँ वो तो किन्नर को साथ लेके जा रहे, तो वो परवाह नहीं करते वो बात की। और लोग भी परेशान हो जाते कि इनका और इनका कैसा जमता, इतना कैसा फ्रेंडशिप है। इन पहलुओं को टटोलने के बाद जब गाड़ी में फिर किसी और घर
किसी और गांव की ओर बढ़े तब काफी समय तक साथ में चुप भी रही। पास बैठी महानंदा से मैंने पूछा, इस जगह को, इस काम को सब कंटिन्यू क्यों रखते हैं, क्या मिलता है? महानंदा ने कुछ देर अपने फ़ोन में बेटी के फ़ोटो को देखा, फिर गाड़ी की खिड़की के बाहर देखती रही। क्या मिलता है? ऐसा लगता है जैसे रोज़ किसी चीज़ की जगह को मैं हिला रही हूँ। इसी को तो शिरगापुर के महिला मंडल ने कहा था समाधान, मानसिक समाधान। मानसिक समाधान। कौन सा मानसिक समाधान? शांतता वाटत होती डोक्याला बाहेर गेल्यानंतर। शांतता लग रही थी सिर में बाहर जाने के बाद। इनके साथ रही, इनके साथ काम किया, प्रोत्साहन मिलने जैसा हुआ, सर का बोझ कम हुआ। पैसा सारा नहीं है, काम करने का बहुत है। और मुझे जो पसंद है, मुझे इसमें रस है, मुझे आनंद मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत समाधान मिलता है ये काम करके। हमें ये समाधान मिलता है कि हमारी महिलाएं खुद के मन से बाहर निकलती है और खुद का जो व्यवहार है वो खुद करती है, जो कमाती है वो खुद कमाती है, जो हक अधिकार है वो मिला कर लेती है। ये जो सब उसे मिल जाता है तो हमें समाधान मिलता है कि हमारे संगठन के कारण यानी हमारी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी है, इसलिए वो कर सकती है, वो कर रही है। वापस सोलापुर ट्रेन स्टेशन तक छोड़ते हुए महानंदा ने जोड़ा, हमारी आप बीती का समाधान हो ना हो, पर हम जो बना रहे हैं वो खुद में समाधान है। मैंने गले लगकर उनसे अलविदा ली। इन 2-3 दिन के मराठवाड़ा के सफ़र में 2 चीज़ें लगातार साथ रहीं। एक तो आपको ये सुनते सुनते भी पता चल गया होगा, बारिश, और दूसरा दूर दूर तक कहीं भी ख़त्म न होने वाला रास्ता। दोनों ही इस संगठन के प्रति, मानो संगठन का काम बारिश की तरह लगातार किसी न किसी का रास्ता घटते रहना हो। तभी तो अंत में जो रुक्मिणी ने कहा, उसे इस असीम रास्ते की तरह अपने साथ वापस दिल्ली लेकर आई। मेरा परिवार तो मेरा एकल महिला संगठन है, जो दिन रात मेरे ख्याल में वो है कि जो एक रुक्मिणी है, एक रुक्मिणी खूब सारा तो कर नहीं सकती ना, और कितना सफ़र करेगी और कितना काम करेगी। ऐसे मेरे जैसे हर गांव में लोग तैयार होना चाहिए। और ये मेरा इसलिए मैं बहुत सारा विचार करती हूँ कि लोग कैसे घड़े, महिलाओं कैसे निर्भीड़ बने और वो खुद को कैसे पहचाने। ये जो हुआ ना, ये मेरा काम है और ये मेरा परिवार है। और ये मराठवाड़ा की एकल महिला संगठन है। निरंतर रेडियो पर एकल इन द सिटी पर ये बातचीत जारी रहेगी।